नमस्कार, द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर से गौरव त्यागी। और लास्ट टाइम हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने छोड़ा था आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन से नेक्स्ट है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हमने इतना पढ़ लिया था कि जब हम किसी चीज को डायरेक्ट हीट करते हैं तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्या सीखा था कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है वो ब्राउन कलर की गैस होती है और ये किस में से निकलती है, ये लेड नाइट्रेट में से निकलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया था कि हीट से, डायरेक्ट हीट के बाद जब हम बात करते हैं कि डिकम्पोजिशन अगर हमें किसी भी कंपाउंड का करना है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड वो होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट का। तो डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय द एजेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो इसको समझने के लिए हमने एक छोटा सा प्रैक्टिकल लिया है जिसके अंदर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करना है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसका कैसा क्वेश्चन आता है, कभी नहीं पूछता कि वाटर का डिकम्पोजिशन बताओ, वो पूछता है बताइए कैथोड पर कौन सी गैस आई, पूछता है एनोड पर कौन सी गैस आई, ठीक है, और कौन सी गैस का क्या रेशो है और उनका फाइनली रेशो क्या बना। तो ये क्वेश्चन आपको खासतौर पर इस टॉपिक को करने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक को जरा ध्यान से समझे। तो हमारा टॉपिक है जो हमने एम लिया है टू स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको एक मग लेना है, मग के नीचे दो स्टॉपर लगाने हैं बेस में, स्टॉपर के अंदर दो टेस्ट ट्यूब को फिट कर देना है और उन टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ग्रेफाइट लगाना है, ठीक है। तो ये जो ग्रेफाइट है ये इलेक्ट्रोड्स कहलाती है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोड्स। तो आपको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रोड्स होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, ठीक है। इसमें आप 6 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, साथ में इसमें वाटर डालेंगे, ठीक है। आप इसमें 2-4 बूंदे एसिड की भी डाल सकते हैं ताकि ये जो रिएक्शन है तेज हो जाए, ओके। तो आप सल्फ्यूरिक एसिड या HCl का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं वाटर के साथ, वाटर की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ओके, क्योंकि उसमें आयन आराम से पास हो पाएंगे, ओके। अगर आप डिस्टिल वाटर ले लेते हो तो उसके अंदर ये प्रोसेस नहीं दिखाई देगा, क्यों? डिस्टिल वाटर में आयन्स मूव नहीं करते, ओके। तो आपको टैप वाटर लेना है, ओके। टैप वाटर लेके जब आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो क्या होगा? तो आप देखोगे सम टाइम, कुछ देर बाद, ऑब्जर्वेशन, आफ्टर द सम टाइम the bubble of the gas appear the both of the electrodes। आप देखोगे दोनों इलेक्ट्रोड्स पे बबल्स आएंगे। ऐसा नहीं एक पे बबल आएंगे एक पे नहीं, नहीं, दोनों पे बबल्स आएंगे, ठीक है, यानी दोनों में गैस है, ओके। तो these bubbles the replace the water in the gradually tube। तो when the test tube of the filled with the gases, the volume of the gases in the ratio 1:2। ये कह रहा है कि उनके अंदर कोई गैस फिल होगी और गैस जो है वो 1:2 में फिल होगी। अब ये 1:2 का क्या मीनिंग है, इसको जरा समझते हैं। तो अगर हम इस रिएक्शन को समझे तो वाटर था H2O, जब इसके अंदर हमने करंट पास करा तो हमारे पास आ गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन के आगे 2 लगा हुआ है। तो हाइड्रोजन के आगे 2 लगने का मतलब है जो आपका रेशो आया था, ये जो 2 है ये हाइड्रोजन है और ये जो 1 है ये आपका ऑक्सीजन है, क्लियर। यानी हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से कैसी आती है? डबल आती है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी है आपकी कि द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन इज द डबल देन ऑक्सीजन, क्लियर। The volume of the hydrogen is double than oxygen। और एग्जाम में अगर इलेक्ट्रोलाइसिस की पूछ ले इक्वेशन तो ये रही आपकी इक्वेशन, ओके, कि H2O इलेक्ट्रो करंट और आपका क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब वो क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, हाइड्रोजन किस पाई ऑक्सीजन किस पाई, तो जो हमारा कैथोड होता है, क्या होता है? कैथोड। कैथोड पे कौन सी गैस आती है? हाइड्रोजन गैस आती है। जो हमारा एनोड होता है तो एनोड पे कौन सी गैस आती है? ऑक्सीजन गैस आती है। इस चीज को आप डायग्रामेटिक भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक कैथोड बनाई है ग्रेफाइट रोड के साथ जिसमें आपकी हाइड्रोजन गैस रिमूव हो रही है। ये हमारा एनोड है जिसके अंदर आपकी ऑक्सीजन गैस रिमूव हो रही है। दोनों का रेशो क्या है? 1:2। 1 में ऑक्सीजन, 2 मीन्स हाइड्रोजन, ओके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक। इसके अलावा डिकम्पोजिशन करने का एक और तरीका होता है, वो होता है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन में सनलाइट की मदद से, सूरज के प्रकाश की मदद से डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ऑल्सो बोट अबाउट द एजेंसी ऑफ लाइट। इसके अंदर किसका इस्तेमाल होता है? लाइट का, सनलाइट का। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो इसके 2 एग्जांपल आपको हमेशा याद रखने हैं। एक एग्जांपल है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पेपर में लास्ट टाइम आया था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की रिएक्शन बताओ। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की रिएक्शन होती है सिल्वर ब्रोमाइड, इसे बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। और जब इसे सनलाइट की प्रेजेंट में हीट किया जाता है तो आपका क्या बन जाता है? सिल्वर और ब्रोमाइड। तो इसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की रिएक्शन कहा जाता है। और अगर आपसे कहा जाए भाई सिल्वर को क्लोराइड से अलग करो, तो सिल्वर को जब क्लोराइड से अलग किया जाता है तो उसमें भी हम सनलाइट का इस्तेमाल करके सिल्वर को और क्लोरीन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया, इसमें हमने सिल्वर क्लोराइड लिया
और इसमें जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो इसमें क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा और इसका रंग चेंज होकर कैसा हो जाएगा, ग्रे। जिससे पता लगेगा ये किसमें चेंज हो गया, आपका सिल्वर में चेंज हो गया। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? तो ये थी हमारी सारी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें हमने आपका कहाँ तक कवर कराया, फोटो केमिकल तक कराया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चलेंगे, तो इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।